कहानी का आगाज एक ऐसे गांव से होता है जहां गुर्बत आम थी, मगर उम्मीद कभी खत्म नहीं होती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक नौजवान चरवाहा रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम के पास न जमीन थी, न दौलत, न कोई सहारा। बस चंद बकरियां थीं जो उसकी कल कायनात थीं। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम ढले वापस आता। मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती थी, काश एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाए। वो जंगल आम नहीं था, उसके दरख्त लंबे और घने थे, जैसे वो आसमान को छू रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। एक दिन जब सलीम अपनी बकरियों के पीछे भाग रहा था, वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक गार नजर आई। गार के दहाने पर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी ने वहां आने से इनकार कर दिया हो। सलीम ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, मगर तजस्सुस उस पर गालिब आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। गार के अंदर जाकर उसने एक बूढ़े शख्स को देखा। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वो जादूगर था। कौन हो तुम? बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा। सलीम घबरा गया, मगर सच बोलने का आदी था। मैं गरीब चरवाहा हूं, रास्ता भटक गया हूं। जादूगर ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके दिल को पढ़ रहा हो। फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। हर कोई रास्ता भटक कर यहां नहीं आता, तुम्हें कुछ सीखना है। गार के एक कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था, आम सा, मगर उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी रोशनी थी। जादूगर ने कहा, यह कोई आम संदूक नहीं है, इसमें से वो सब निकल सकता है जो इंसान चाहे। सलीम की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या वाकई? जादूगर ने सर हिलाया। मगर हर ताकत की एक शर्त होती है। सलीम ने फौरन संदूक मांगने की बजाय एक और रास्ता चुना। वो रोजाना जादूगर के पास आने लगा, उसकी खिदमत करने लगा। पानी लाता, लकड़ियां जमा करता, गार साफ करता। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में सलीम बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक गरीब चरवाहा नहीं था, वो सब्र, मेहनत और आजिज़ी सीख चुका था। एक दिन जादूगर ने उसे बुलाया। सलीम, तुमने खुद को साबित कर दिया है। उसने संदूक उठाकर सलीम को दिया। सलीम की सांस रुक गई। ये अब तुम्हारा है, मगर याद रखो, जादूगर की आवाज संजीदा हो गई, ये संदूक सिर्फ तब काम करेगा जब तुम अपनी मेहनत की कमाई से उसमें एक सिक्का डालोगे। अगर तुमने लालच की तो ये हमेशा के लिए बेजान हो जाएगा। सलीम ने सर झुकाकर वादा किया, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। घर वापस आकर सलीम ने सबसे पहले अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे में से एक सिक्का निकाला। उसने संदूक खोला और सिक्का अंदर डाल दिया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक संदूक से सुनहरी रोशनी निकली और सोने की महरें बहने लगी। सलीम हैरत से देखता रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी जिंदगी बदल गई। चंद ही दिनों में सलीम अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बनाया, नए कपड़े खरीदे, लोगों की मदद भी की। मगर इंसान का दिल अजीब होता है, जो मिल जाए वो कम कम लगने लगता है। सलीम के दिल में एक नया ख्याल आया, अगर एक सिक्का डालने से इतना सोना मिलता है तो अगर मैं बगैर मेहनत के ज्यादा डाल दूं तो? अलिफ। इस रात वो सो ना सका। एक आवाज कहती, नहीं ये गलत है। दूसरी आवाज कहती, ये तुम्हारा हक है, तुमने मेहनत की है। आखिरकार लालच जीत गया। अगले दिन सलीम ने एक मुट्ठी भर सके लिए, जो इसने मेहनत से नहीं कमाए थे। इसने संदूक खोला और एक साथ सब डालने की कोशिश की। अचानक रोशनी खत्म हो गई। संदूक से एक भारी सी आवाज आई और वो सादा लकड़ी का डब्बा बन गया। कोई चमक नहीं, कोई जादू नहीं। सलीम के हाथ कांपने लगे। मैंने क्या कर दिया? इसने बार बार संदूक खोला, मगर कुछ नहीं हुआ। वो घुटनों के बिल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी खुशी खुद बर्बाद कर दी। इस दिन के बाद सलीम ने एक बड़ी हकीकत समझी, दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमानदारी है, और कामयाबी का असल राज मेहनत है, न कि शॉर्टकट। वो दोबारा अपनी बकरियों के साथ जंगल जाने लगा।
मगर अब वो पहले वाला सलीम नहीं था। अब वो जान चुका था कि असल जादू संदूक में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में होता है। लालच इंसान को वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर आखिरकार सब कुछ छीन लेता है। मेहनत और ईमानदारी वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होते।